कुंभ राशि वाले दोस्तों, क्या आपने कभी यह पुरानी कहावत सुनी है? आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। 2 अप्रैल को जब मंगलदेव अपना स्थान बदलेंगे तो आपके जीवन में कुछ ऐसी ही स्थिति पैदा होने वाली है। आपको एक तरफ से तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ से एक नई आफत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। पिछले लंबे समय से आपके दिमाग में जो एक आग लगी हुई थी, जो बिना बात का गुस्सा आपको आ रहा था, वह तो 2 अप्रैल को शांत हो जाएगा। लेकिन अब वह आग आपके दिमाग से उतरकर आपकी जुबान पर आने वाली है। 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में एक ऐसा भयंकर ग्रह युद्ध छेड़ने वाला है, जो अगर आपने नहीं संभाला तो आपके अपने ही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। एक तरफ मंगल का भयंकर क्रोध और दूसरी तरफ शनिदेव की कठोरता, यह दोनों मिलकर आपकी किस्मत के साथ क्या खेल खेलेंगे और इस राहत और आफत के बीच आपको अपना बचाव कैसे करना है, अगले कुछ मिनटों में हम इसी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और गाइड एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव के राशि परिवर्तन के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में मंगल का बहुत बड़ा महत्व है। मंगल हमारे शरीर का रक्त है, हमारी ऊर्जा है, हमारा साहस है, हमारा जोशे जुनून है। जब इंसान के अंदर मंगल सकारात्मक होता है तो वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों को चीर कर आगे निकल जाता है। लेकिन जब यही मंगल क्रूर हो जाए या पापी ग्रहों के साथ बैठ जाए तो यह एक विनाशकारी आग बन जाता है, जो इंसान की बुद्धि और उसके रिश्तों को भस्म कर देता है। यही ऊर्जा और क्रोध के कारक मंगल देव 2 अप्रैल को अपनी चाल बदलते हुए देवगुरु बृहस्पति की राशि, अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ वह 11 मई तक संचार करेंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, इस गोचर के प्रभावों की बात करें तो सबसे पहले हम उस राहत की बात करते हैं जो आपको मिलने वाली है। पिछले काफी समय से मंगल देव आपकी ही राशि में यानी आपके प्रथम भाव पर संचार कर रहे थे, और वहां उनके साथ मौजूद थे मायावी ग्रह राहु महाराज। राहु और मंगल के इस खतरनाक मिलन से आपकी राशि के प्रथम भाव कुंभ राशि पर एक बहुत ही भयंकर अंगारक योग बना हुआ था। प्रथम भाव हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क और हमारे स्वभाव का होता है। इस अंगारक योग ने आपके अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा भर दी होगी। आपका मन बेचैन रहता था, बिना बात के आपको क्रोध आता था, और आपके अंदर एक ऐसी जल्दबाजी आ गई थी जिसके कारण आपने अपने कई बनते हुए काम खुद बिगाड़ लिए होंगे। लेकिन कुंभ राशि वाले दोस्तों, 2 अप्रैल को जैसे ही मंगल आपकी राशि से प्रस्थान करेंगे, आपके प्रथम भाव पर बना यह महाकष्टकारी अंगारक योग पूरी तरह से भंग हो जाएगा। यह आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अंगारक योग के टूटते ही आपका दिमाग एकदम से शांत होगा। जो मानसिक तनाव और उलझने आपको घेरे हुए थी, वह छूमंतर हो जाएंगी। आप खुद को बहुत ही हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। और दोस्तों, यह राहत सिर्फ आपके दिमाग या आपके स्वभाव तक ही सीमित नहीं है। प्रथम भाव यानी लगन पर बैठे मंगल देव की सीधी 7वीं क्रूर दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव, आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप के भाव पर पड़ रही थी। इस आग उगलती दृष्टि ने पिछले कुछ समय से पति पत्नी के बीच बेवजह के विवाद, ईगो क्लेश और बहुत ज्यादा कड़वाहट पैदा कर रखी थी। बात बात पर झगड़ा होना या एक दूसरे से दूरी महसूस होना, यह सब उसी अंगारक योग और मंगल की क्रूर दृष्टि का खेल था। लेकिन 2 अप्रैल को जैसे ही मंगल आपके प्रथम भाव से विदा लेंगे, आपका दाम्पत्य भाव इस भयंकर दृष्टि से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए एक संजीवनी बुट्टी की तरह काम करेगा। जीवन साथी के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर होंगे, रिश्तों में एक नई ताजगी और प्यार वापिस आएगा।
और अगर व्यापार में आपका कोई पार्टनर है तो उसके साथ चल रही अनबन खत्म होगी और व्यापार में शुभ परिणाम मिलेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। अब बात करते हैं उस आफत की जो 2 अप्रैल से शुरू होने वाली है। 2 अप्रैल को मंगलदेव आपके प्रथम भाव से निकलकर आपके दूसरे भाव यानी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, दूसरा भाव हमारे धन का होता है, हमारी जमा पूंजी का होता है, हमारे परिवार यानी कुटुंब का होता है और सबसे महत्वपूर्ण हमारी वाणी का होता है। इस दूसरे भाव में पहले से ही 2 बड़े ग्रह संचार कर रहे हैं। एक तो ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव जो 14 अप्रैल तक रहेंगे और दूसरे आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव। अब जरा सोचिए, जब 2 अप्रैल को मंगल यहाँ पहुंचेंगे तो आपके वाणी भाव में मंगल, शनि और सूर्य का जमावड़ा हो जाएगा। मंगल आग है, सूर्य भी आग है और शनिदेव बर्फ और कठोरता के प्रतीक है। शनि और मंगल एक दूसरे के दुर्विरोधी और कट्टर शत्रु है। अब जुबान के भाव पर शनि और मंगल का यह भयंकर युति योग आपकी वाणी को बहुत ही ज्यादा क्रूर, कठोर और तीखा बना देगा। 11 मई तक का समय आपके लिए अपनी जुबान पर लगाम कसने का समय है। दिमाग का गुस्सा तो शांत हो जाएगा, लेकिन आपके मुंह से निकले हुए शब्द तलवार से भी ज्यादा गहरे घाव करेंगे। आप शायद अपनी तरफ से सच ही बोलेंगे, लेकिन आपके बोलने का तरीका इतना कड़वा होगा कि सामने वाला आपका दुश्मन बन जाएगा। कुटुंब के भाव में इन क्रूर ग्रहों का होना पारिवारिक विवादों को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। घर के सदस्यों के बीच पैसों को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर कोई बड़ी बहस हो सकती है। अगर आपने अपनी जुबान पर काबू नहीं रखा तो बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकती है। अब बात करते हैं आपके करियर और धन की। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल देव तीसरे भाव, पराक्रम भाव और दसम भाव, कर्म और करियर भाव के स्वामी होते हैं। जब कर्म भाव और पराक्रम भाव का स्वामी धन भाव पे जाकर शनिदेव के साथ युति करता तो यह आपके कार्य क्षेत्र में भारी उथल पुथल मचाता है। आप पैसा कमाने के लिए मेहनत तो बहुत करेंगे, आपका पराक्रम भी बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन शनिदेव के वहां होने से आपको अपनी मेहनत का फल थोड़ी देरी से मिलेगा। ऑफिस में अपने बॉस या सहकर्मियों के साथ बोलते समय बहुत सावधान रहें। आपकी एक छोटी सी गलत टिप्पणी आपकी नौकरी पर भारी पड़ सकती है। व्यापारी दोस्तों को इस समय कोई भी नया निवेश बहुत ही सोच समझकर करना होगा। धन भाव में यह युति अचानक से बड़े खर्चे भी सामने ला सकती है, इसलिए अपनी जमा पूंजी को बचा कर रखें और व्यर्थ के दिखावे में पैसा ना उड़ाएं। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें आने वाले समय के लिए सतर्क करने के लिए है। अगर आप पहले से जानते हैं कि आपकी वाणी से नुकसान हो सकता है तो आपको बस अपनी जुबान पर एक मीठा ताला लगाना है। 11 मई तक किसी से भी व्यर्थ के वाद विवाद में ना उलझे। अगर कोई आपको उकसा भी रहा है तो वहां से मुस्कुराकर चुपचाप निकल जाएं। क्रोध में आकर कोई भी बड़ा फैसला ना लें। अगर आप इस समय संयम को अपना लेंगे तो यह गोचर आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, बल्कि मंगल की ऊर्जा आपको अपने करियर में नई राह खोजने में मदद करेगी। इस गोचर की नकारात्मकता से बचने और मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ बहुत ही आसान लेकिन अचूक उपाय जरूर करने चाहिए। इस पूरे गोचर के दौरान मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा क्योंकि शनि और मंगल की युति है, इसलिए शनिवार के दिन शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। इससे आपकी वाणी में संयम आएगा और धन की हानि रुकेगी। कुंभ राशि वाले दोस्तों, उम्मीद है आपको मंगल के इस राशि परिवर्तन और शनि मंगल की युति से जुड़ी यह गहराई से भरी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। मैंने आपको राहत और आफत दोनों का बिल्कुल सच्चा और सटीक आईना दिखाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी कुंभ राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही सटीक और सच्चे राशिफल हमेशा मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का नाम और जय शनिदेव या जय बजरंगबली जरूर लिखें।
मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्दी ही एक नए और रोचक विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।